हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल टॉक्स फॉर यू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को संत जेवियर्स कॉलेज रांची के यूजी कोर्सेज़ में एडमिशन कैसे लेना है, क्या प्रोसेस है, कैसे फॉर्म भरना है और कहां से भरना है, ये सभी चीज़ें बताने वाला हूं। इसके साथ ही साथ कौन-कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहेंगी और इसके अलावा सीट कितने हैं, कौन से कोर्स में, ये भी बताने वाला हूँ। और इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी कितना होगा और कोर्स फ़ी कितना होगा, ये सभी चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप भी अगर संत जेवियर्स कॉलेज रांची में बीए, बीकॉम या फिर बीएससी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। तो अब और अधिक टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह का हेल्पफुल वीडियो और साथ ही साथ संत जेवियर्स कॉलेज रांची से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, आप उसको भी ज्वाइन करना। वहाँ पे अगर संत जेवियर्स कॉलेज रांची से रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स या फिर नोटिस आता है तो सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं संत जेवियर्स कॉलेज रांची में यूजी कोर्सेज के लिए फॉर्म अप्लाई करना तो आपको कैसे करना होगा, कहाँ से करना होगा, वो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि संत जेवियर्स कॉलेज रांची जो है रांची यूनिवर्सिटी का एक अल्पसंख्यक कॉलेज भी है। ठीक है, और ये भी आप जान रहे हैं कि रांची यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं लगभग 2 महीना पहले से ही इनमें फॉर्म अप्लाई होने लगा है। लेकिन जो अल्पसंख्यक कॉलेज है रांची के साथ अल्पसंख्यक कॉलेज है जिनमें संत जेवियर कॉलेज रांची भी आता है, इन सभी कॉलेजों में अभी तक जो है एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ था। लेकिन 4 जुलाई से सभी अल्पसंख्यक कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो गया है। साथ ही साथ संत जेवियर कॉलेज रांची में भी स्टार्ट हो चुका है। अभी जो है आपको चांसलर पोर्टल के थ्रू से जो है फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड जो है संत जेवियर कॉलेज ने कुछ दिन पहले भी नोटिस जारी किया हुआ था। और अभी आप अगर संत जेवियर कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगे तो आपको यहाँ पे जो है लिंक देखने को मिल जाएगा। ये जो लिंक है अप्लाई ऑनलाइन का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप चांसलर पोर्टल में चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि चांसलर पोर्टल के थ्रू से ही अब जो है आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं बीए, बीकॉम या फिर बीएससी में आप फॉर्म अप्लाई करना तो। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं और फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो के आई बटन में दिख रहा होगा, उस वीडियो का लिंक देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो जो मिस्टेक होने के चांसेस है वो थोड़ा कम हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कि यूजी में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं बात करूँ आर्ट्स में, तो आर्ट्स में टोटल 7 सब्जेक्ट है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है और सोशोलॉजी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ साइंस के बारे में तो साइंस में भी जो है 7 सब्जेक्ट जो है यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, कौन कौन सा है वो भी देखिए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है, जियोलॉजी है और स्टैटिस्टिक्स है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कॉमर्स में तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कॉमर्स में केवल एक ही डिपार्टमेंट होता है, बीकॉम का। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी के बारे में तो यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी यूजी के कोर्सेज हैं सभी में ये कहा गया है कि 12th क्लास में आपका जो है परसेंटेज 50% से ऊपर होना चाहिए। तो अगर आप साइंस में एडमिशन लेना चाह रहे हो या फिर कॉमर्स में या फिर आर्ट्स के किसी कोर्स में तो फिर आपके 12th में कम से कम जो है 50% मार्क्स होने चाहिए, तब जा करके आप संत जेवियर कॉलेज रांची में एडमिशन ले सकते हो। वैसे आप संत जेवियर कॉलेज रांची के किसी भी यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो एक बार ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको जरूर देख लेना। ठीक है, और भी बाकी चीज़ें जो है वो सबको अच्छे से देख लेना क्योंकि मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ इसलिए। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जा करके देख लेना। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से कोर्स में कितने सीट अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान से देख लो, यहाँ पे बॉटनी में 60 सीट है, जूलॉजी में 60 है, केमिस्ट्री में भी 60 है, लेकिन मैथमेटिक्स में 80 है, फिजिक्स में 60 है, जियोलॉजी में 60 है और स्टैटिस्टिक्स में भी 60 है। और अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा शिफ्ट 1 करके लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि एक ही बैच यहाँ पे चलेगा और जिसमें शिफ्ट 1 एंड 2 लिखा हुआ है तो उसमें 2 शिफ्ट में जो है क्लासेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका साइंस का हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कॉमर्स में तो कॉमर्स में टोटल यहाँ पे 720 सीट है, मतलब कि 720। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इकोनॉमिक्स के बारे में तो इकोनॉमिक्स में टोटल 140 सीट है। इसमें देखिए आपका जो है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में क्लासेस होंगे, मतलब 2 बैच चलेगा। ठीक है, क्या टाइमिंग वगैरह रहेगा वो बाद में बताया जाएगा, बस अभी ये समझिए कि कितने सीट हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जियोग्राफी में भी 140 सीट है और हिस्ट्री में भी उतनी ही है, पॉलिटिकल साइंस में भी 140 है,
सोशियोलॉजी में 70 सीट है, ठीक है। इंग्लिश में 120 है और हिंदी में 140 है। देखिए आर्ट्स में जितने भी यहाँ पे कोर्सेज है सभी का जो है 2 शिफ्ट में क्लास होता है, ठीक है। शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, मतलब कि अगर 140 यहाँ पे सीट है तो 70 का जो है 2 बैच बन जाता है और 2 बैच का क्लास अलग अलग होता है। क्या टाइमिंग वगैरह रहेगा मैंने पहले ही बताया कि बाद में बताया जाएगा, ठीक है, तो उसमें देख लीजिएगा। अब इसके बाद चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कि फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मतलब कि एप्लीकेशन फ़ी कितना रहेगा और एडमिशन फ़ी कितना रहेगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि एप्लीकेशन फ़ी कितना रहने वाला है, मतलब कि आप चांसलर पोर्टल से जब यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करोगे, ठीक है, किसी भी कोर्स के लिए, तो कितना फ़ी रहने वाला है। तो उसके लिए जो है आपका 1000 जो है एप्लीकेशन फ़ी रहेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एडमिशन फ़ी किस कोर्स में कितना रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अभी इस साल का जो है प्रोस्पेक्टस नहीं आया हुआ है, जिसके चलते इस साल का जो एडमिशन फ़ी है वो मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका देखिए सेशन 2023 से 27 वाला है, तो ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा अगर अभी आ भी जाता है तो। अगर कुछ अमाउंट बढ़ेगा भी तो ज़्यादा अमाउंट नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड वाइज भी दिया गया है और कैटेगरी वाइज भी जो है आपका अलग अलग यहाँ पे एडमिशन फ़ी रहेगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कितना यहाँ पे जो है अप्रोक्सीमेट आपका एडमिशन फ़ी रह सकता है। देखिए पहले ही मैंने आपको बताया कि ये सेशन 2023 से 27 का है, तो ठीक है। अभी आपको बस यही समझना है कि ये केवल जो है आपका अप्रोक्सीमेट अमाउंट है, जो फाइनल अमाउंट होगा वो आपको जो नेक्स्ट यहाँ पे प्रोस्पेक्टस दिया जाएगा कॉलेज के द्वारा उसमें दे दिया जाएगा, ठीक है। तो जब भी आएगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। लेकिन अभी के लिए देख लीजिए कि कौन कौन से कोर्स में कितना है। तो देखिए लगभग जो है आपका यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बीए में, ठीक है, आर्ट्स के कोर्सेज में, तो यहाँ पे लगभग 30,000 के आसपास है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ बीकॉम के बारे में तो यहाँ पे जो है लगभग 35,000 के आसपास जो है आपका एडमिशन फीस रहेगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बीएससी के कोर्सेज में तो बीएससी में लगभग 30,000 है, लेकिन केमिस्ट्री में है थोड़ा यहाँ पे प्रैक्टिकल वगैरह रहता है तो ज़्यादा है, थोड़ा 40 के आसपास है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका एडमिशन फ़ी रह सकता है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि ये केवल अप्रोक्सीमेट एडमिशन फ़ी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका एडमिशन फ़ी कितना रह सकता है। अब चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए अगर आप संजीवर कॉलेज के किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस टेस्ट या फिर कहें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही होगा, ठीक है। यहाँ तक कि इंटर में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है, यूजी में तो लिया ही जाता है और साथ में यहाँ पे पीजी में भी लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि क्या सिलेबस वगैरह रहने वाला है, ठीक है। तब तक आप उस वीडियो का वेट करें या फिर आप चाहे तो जो कॉलेज की वेबसाइट है वहाँ पर भी जा करके देख सकते हैं, वहाँ पे भी पिछले साल का जो सिलेबस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप सभी चीज़ें जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी अगर बचा हो पूछने को या फिर कुछ डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, तो कमेंट करके पूछ लेना या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ लेना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।